गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। चलिए सभी बच्चे, आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी रीडर पढ़ेंगे। तो देखिए, आपकी हिंदी रीडर बुक का नाम है अनाया राष्ट्रभाषा हिंदी की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो ये आपकी हिंदी रीडर बुक का नाम है। तो सभी बच्चे आप इसको ओपन कर लीजिए। सबसे पहले आज हम क्या समझेंगे? ये विषय सूची समझेंगे। देखिए, ये आपकी विषय सूची है। तो देखिए, हमने आपको पार्ट 13 में बताया था चैप्टर 14 एंड 15, यानी कि 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किए थे पार्ट 13 में। ठीक है, यानी कि एनुअल कोर्स हमारा पार्ट 13 से क्या हुआ था, स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए पार्ट 13 में हमने कितने चैप्टर कंप्लीट करे? 2 चैप्टर, 14 एंड 15। ठीक है, तो देखिए आज हम पार्ट 14 में कितने चैप्टर कंप्लीट करेंगे? एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे 16, यानी कि सीधा रास्ता। ठीक है, क्या करेंगे? सीधा रास्ता। देखिए, परलोक की दुनिया, ये आपको क्या करेंगे? ये सिर्फ आपको केवल पढ़ने के लिए है, ये आपका चैप्टर में नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे पार्ट 14। ठीक है, पार्ट 14। यहाँ क्या हो जाता है? हमारा एनुअल कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसके नीचे कंप्लीट, कंप्लीटेड। ठीक है, क्या हो जाता है? हमारा एनुअल कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो पार्ट 14 में क्या होता है? हमारा एनुअल कोर्स कंप्लीट। पार्ट 13 में हमारा एनुअल कोर्स स्टार्ट हुआ है, पार्ट 14 में हमारा एनुअल कोर्स कंप्लीट। ठीक है, तो आज हम पार्ट 14 पढ़ेंगे। पार्ट 14 में चैप्टर 16 सीधा रास्ता, ठीक है, पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे पेज नंबर आप अपना 67 निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए पेज नंबर आपका ये 67 है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे 66 पेज नंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ आप क्या करेंगे? इसको रीडिंग, यानी कि आपको ये रीडिंग करनी है, या आपको होमवर्क है, आपको रीडिंग में दी गई है। परलोक की दुनिया, ये सिर्फ आपको पढ़ना है और अच्छे से समझना है इसको पढ़ करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 67 पर, यानी कि चैप्टर 16 सीधा रास्ता। चैप्टर का नाम है सीधा रास्ता, चैप्टर है आपका 16। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? पार्ट शो करेंगे, पार्ट 14। ठीक है, पार्ट 14 लिखेंगे या डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे आज हम क्या करेंगे? चैप्टर पढ़ाएंगे और समझेंगे। सीधे रास्ते पर चलने के कहाँ बहुत लाभ है, यानी कि सीधे रास्ते पर चलने के जहाँ बहुत लाभ है, वहीं टेढ़े या उल्टे रास्ते पर चलने की बड़ी हानियाँ हैं। यानी कि सीधे रास्ते पर जब हम चलते हैं तो उसके बहुत लाभ भी होते हैं, और अगर हम टेढ़े यानी कि उल्टे सीधे रास्ते पर हम चलते हैं तो उसकी बहुत हानियाँ भी हैं, यानी कि नुकसानदायक है। तो धर्म प्रकाश हमारी कक्षा में एक ऐसा लड़का था, यानी कि कक्षा में क्या था? एक ऐसा लड़का था जिसका नाम धर्म प्रकाश था। ठीक है, जो कभी सीधे रास्ते से नहीं चलता था, वो हमेशा उल्टे सीधे रास्ते से चलता था। अध्यापक महोदय ने, यानी कि जो टीचर थे, उन्होंने उनको अध्यापक महोदय कहते हैं, उन्होंने उसे कई बार समझाया, यानी कि क्या समझाया? कितनी दफ़ा उसको समझाया, पर वह नहीं माना, यानी कि वो माना नहीं। एक बार हमारी कक्षा के विद्यार्थियों को मास्टर जी एक पहाड़ी यात्रा पर ले गए थे। विद्यार्थी कहते हैं स्टूडेंट को, यानी कि जो पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, ले गए, कहाँ ले गए? पहाड़ी की यात्रा पर ले गए। वहाँ एक पहाड़ी की ऊंची और हरी भरी चोटी थी। क्या थी वहाँ पहाड़ी पर? एक ऊंची चोटी थी जो हरी भरी थी। मंदिर तक घुमवाकर एक रास्ता जाता था। क्या जाता था? मंदिर तक घुमवाकर घुमावदार ठीक है, घुमावदार एक रास्ता था, एक रास्ता जाता था। ठीक है, मास्टर जी ने कहा सभी बच्चे सीधे रास्ते से मंदिर तक जाएंगे। किसने कहा था? मास्टर जी ने कहा था सभी बच्चे सीधे रास्ते तक जाएंगे। वहाँ जो पहले पहुँचेगा उसे इनाम मिलेगा, यानी कि जो सीधे रास्ते से बच्चा जाएगा मंदिर तक, जो सबसे पहले पहुँचेगा उसको क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। किसने कहा? ये मास्टर जी ने कहा। सभी मान गए, सभी बच्चे जो थे वो मान गए, परंतु कुछ लड़कों ने धर्म प्रकाश को चढ़ा दिया। कुछ लड़के थे जिन्होंने धर्म प्रकाश को क्या कर दिया? चढ़ा दिया। ठीक है, कि अगर सीधे यहीं से चोटी पर चढ़ा जाए तो जल्दी पहुंचा जा सकता है। यानी कि अगर हम सीधे इस चोटी पर से जाएंगे तो क्या होगा? हम जल्दी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 68 पर।
धर्म प्रकाश उनके उकसाने में आ गया। क्या आ गया? धर्म प्रकाश जो था उनके उकसाने में आ गया। ठीक है। वह पहाड़ की ढलान पर सीधे चढ़ने लगा। वह जितना ऊपर चढ़ता उतना ही फिसलकर नीचे आ जाता। यानी कि ढलान जो थी वो बहुत चिकनी थी, जितना ऊपर चढ़ता उस ढलान पर वो उतना ही नीचे आ जाता था। उसके साथ वाले लड़के उसे बार बार उकसाते रहे। जो उसके साथ वाले लड़के थे उसे बार बार उकसाते रहे। बड़ी मुश्किल से वह काफ़ी ऊपर चढ़ गया। यानी कि वो तो बहुत नीचे थे लड़के, और धर्म प्रकाश जो था वो बहुत ऊंचा था। यानी कि बहुत ऊंचाई पर जब वो काफ़ी मुश्किल के बाद में जब ऊपर चढ़ गया, जो साथी उसे उकसा रहे थे वह सभी वहाँ से खिसक गए थे। यानी कि जो साथी उसको उकसा रहे थे वो वहाँ से क्या हो गए? खिसक गए, यानी कि वहाँ से निकल गए थे। जब पहाड़ की चोटी कुछ दूर रह गई तो धर्म प्रकाश ने देखा कि हवा तेज चल रही है। ढलान पर पैर टिकाना उसे भारी पड़ रहा था। जब पहाड़ की चोटी कुछ दूर रह गई तो धर्म प्रकाश ने देखा, यानी कि देखा कि हवा बहुत तेज़ चल रही है और ढलान पर पैर टिकाना उसको भारी पड़ रहा था। यानी कि बहुत पहाड़ी की जो चोटी थी वो बहुत ज़्यादा चिकनी थी, तो वो ढलान यानी कि फिसल रहा था बार बार। वह ढलान से चिपक कर बैठ गया। ढलान से क्या बैठ गया? देखिए यहाँ चिपक कर बैठ गया। ठीक है। उसने इधर उधर देखा तो उसकी जान ही निकल गई। यानी कि उसने इधर उधर देखा, उसको कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ ऊंचाई दिखाई दी और ढलान की चिकनी जो थी ढलान बस वो दिख रही थी उसको। तो उसकी क्या थी? उसकी जान निकल गई थी उसकी। ठीक है, जान निकल रही थी उसकी। नीचे बड़ी गहराई खाई थी, यानी कि नीचे क्या थी? एक बहुत बड़ी गहरी खाई थी। उसने सोचा कि अगर वह फिसल गया तो उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। उसने वहीं बैठ कर के सोचा कि अगर मैं फिसल गया तो मेरे शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे, यानी कि पता भी नहीं चलेगा। अत्यधिक भयभीत होकर वह भगवान से प्रार्थना करने लगा। यानी कि अपने दिल में जो उसको डर बैठ गया, उस अपने भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु इस बार मेरी रक्षा करो, मैं फिर कभी टेढ़े रास्ते से नहीं चलूँगा। किसने कहा? ये धर्म प्रकाश ने। ठीक है, यानी कि वहीं पर ही बैठ करके दुआ मांग रहा था। तभी एक साधु वहाँ आया। वह बड़े आराम से ढलान पर चल रहा था। यानी कि जो साधु आया वो क्या था? वो ढलान पर आराम से चल रहा था। उसने धर्म प्रकाश से कहा, बच्चा इस प्रकार का साहस करना बेवकूफ़ी कहलाती है। जो इस प्रकार का जो साहस करते हैं उसको क्या कहलाते हैं? बेवकूफ़ी कहलाती है। ऐसे रास्ते पर वह ही चल सकते हैं जिन्हें इन पर चलने का अभ्यास होता है। ऐसे रास्ते पर तो वही चल सकते हैं जिन्हें चलने का अभ्यास यानी कि चलना आता हो। ठीक है। धर्म प्रकाश रोने लगा। बोला इस बार मुझे बचा लो, मैं फिर कभी ऐसा साहस नहीं करूँगा। किसने कहा? ये धर्म प्रकाश ने कहा। किससे कहा? बाबा से कहा। ठीक है। बाबा ने धर्म प्रकाश का हाथ पकड़ा और उसे संभाल कर अपने पीछे आने को कहा। किसने कहा? धर्म प्रकाश को कहा। किसने? बाबा ने कहा। किससे? धर्म प्रकाश से कहा। यानी कि उसको पहले तो संभाल करके उतारा। ठीक है, फिर उससे कहा कि संभल कर अब मेरे पीछे पीछे आना। ठीक है। धर्म प्रकाश साधु के पैरों के निशानों पर पैर जमाते हुए धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। कौन चढ़ने लगा? धर्म प्रकाश। यानी कि साधु जो था वो पैर जमा कर चल रहा था, तो उसी के पैरों के निशानों पर धर्म प्रकाश चल रहा था। ठीक है। थोड़ी देर में वह मंदिर पर पहुंच गया। उसके सभी साथी वहां पहले से मौजूद थे। वह उसे देखकर हंसने लगे। ठीक है। उसके साथी क्या थे? पहले से मौजूद थे, क्योंकि वो सीधे रास्ते से चले गए थे, और उसको देख करके हंसने लगे। धर्म प्रकाश अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वह बड़ी मुश्किल से मौत के मुंह से निकला था। जब धन्यवाद देने के लिए उसने अपना सिर उठाया तो वह साधु वहाँ नहीं था। जब उसने अपना सिर उठाया तो वहाँ क्या नहीं? साधु नहीं था। साधु यानी कि गायब हो गया था। ठीक है। जब धन्यवाद देने के लिए तो साधु वहाँ नहीं था। वह हैरानी से चारों ओर देखने लगा। मन ही मन उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने आज उस साधु के रूप में आकर उसके जीवन की रक्षा की। तो देखिए इस कविता से हमें क्या मिलती है?
कभी भी किसी की बातों में हमें नहीं आना चाहिए और हमें हमेशा अपना दिमाग से काम करना चाहिए। अगर हम किसी की बातों के उकसाए में आ जाते हैं तो हमारा क्या होता है, बहुत बुरा हाल होता है। जैसे देखिए यहाँ पर धर्म प्रकाश का हुआ, क्योंकि वो चढ़ाई में आ गया था और उसने उल्टा सीधा रास्ता अपना लिया। ठीक है, तो देखिए उसकी मौत के मुंह में से उसकी जान बची। ठीक है, तो इस तरीके से कभी भी हमें ऐसे गलती नहीं करनी चाहिए। तो देखिए ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम शब्द अर्थ, देखिए शब्द अर्थ हैं आपके वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, तो यहाँ हम पार्ट शो करेंगे। पार्ट हमारा 14 चल रहा है। ठीक है, पार्ट शो करेंगे। यहाँ हम डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। ठीक है, पहला देखिए घुमावदार यानी कि चक्करदार, पहाड़ के चारों ओर घूमकर ऊपर जाने वाला या रास्ता, तो उसको क्या कहते हैं, घुमावदार, यानी इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर। ठीक है, तो दूसरा देखिए इनाम यानी कि पुरस्कार, प्राइज, चढ़ा देना, उकसा देना। ठीक है, टू प्रोवोक, खिसक गए, चले गए, टू स्लिप अवे, भारी पड़ना, मुश्किल, डिफिकल्ट, चिथड़े, फटे कपड़े। ठीक है, रैग, साहस, हिम्मत। ठीक है, कॉरेज, बेवकूफ़ी। ठीक है, बेवकूफ़ी, मूर्खता, स्टूपिडी, अभ्यास, आदत, हैबिट। ठीक है, तो ये क्या करना है, आपको याद करना है, आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका है पहला क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसे हम ये कॉपी पर कराते हैं, ये हम कॉपी पर वर्क कराएंगे। नेक्स्ट देखिए दूसरा है आपका वाक्य को पूरा कीजिए। वाक्य को क्या करना है, पूरा करना है। तो पहला देखिए वह ढलान पर डैश बैठ गया, यानी कि कैसे बैठ गया, चिपक कर बैठ गया। वह ढलान पर चिपक कर बैठ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका दूसरा, उल्टे रास्ते पर चलने की बड़ी डैश है, क्या होती है, हानियाँ होती हैं। उल्टे रास्ते पर चलने की बड़ी हानियाँ होती हैं। ठीक है, तीसरा देखिए जो पहले पहुंचेगा उसे डैश मिलेगा, क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। जो पहले पहुंचेगा उसे इनाम मिलेगा। चौथा देखिए इस प्रकार का साहस करना डैश है, क्या है, बेवकूफ़ी कहलाती है। क्या कहलाती है, बेवकूफ़ी। पांचवा देखिए नीचे बड़ी गहरी डैश थी, क्या थी, खाई थी। क्या थी, खाई थी। नीचे बड़ी गहरी खाई थी। ठीक है, तो ये आपका बुक वर्क है, आप बुक पर ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। ठीक है, जो सही है उसके सामने हमें क्या लगाना है, निशान लगाना है। तो पहला देखिए कुछ लड़कों ने किसको चढ़ा दिया, धर्म को, प्रकाश को, धर्म प्रकाश को। तो देखिए धर्म को चढ़ाया था, किसको चढ़ाया था, धर्म को। दूसरा देखिए सीधे रास्ते पर चलने से बहुत है लाभ है, हानि है या अवनति है। सीधे रास्ते पर चलने से बहुत लाभ होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने दूसरे पर पहले पर लगाया है, पहले का पहले पर लगाया है, दूसरे का भी हमने पहले पर ही लगाया है। तीसरा देखिए मास्टर जी ने कौन से रास्ते से जाने को कहा, उल्टे रास्ते से, गलत रास्ते से या सीधे रास्ते से। मास्टर जी ने सीधे रास्ते से जाने को कहा, तो देखिए हमने तीसरे पर लगाया है, तीसरे का हमने तीसरे पर लगाया है। चौथा देखिए मास्टर जी विद्यार्थियों को कहाँ लेकर गए, म्यूजियम में, पहाड़ी यात्रा या स्टेशन यात्रा, पहाड़ी यात्रा। चौथा का देखिए हमने दूसरे पर लगाया है। ठीक है, पहाड़ी यात्रा। तो देखिए ये भी आपका बुक वर्क रहेगा। ठीक है, और ये भी आपका बुक वर्क रहेगा। आपको ये बुक पर ही कंप्लीट करना है, कॉपी पर आपको कंप्लीट नहीं करना है। कॉपी पर सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे आप अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए। देखिए ये आपकी कॉपी है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एनुअल कोर्स स्टार्ट लिखेंगे, एक पेज पर लिखेंगे जिस तरीके से यहाँ मैंने लिख रखा है एनुअल कोर्स स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे पार्ट का नाम लिखेंगे। ठीक है, पार्ट 16 यानी कि सीधा रास्ता, इसका नाम लिखेंगे। यहाँ हम डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। देखिए यहाँ हम पार्ट भी शो करेंगे। यहाँ पार्ट हमारा कौन सा चल रहा है, 14। ठीक है, पार्ट 14। तो देखिए ये सबसे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर। देखिए हमने आपको जैसे बताया था क्वेश्चन आंसर हम कॉपी पर ही करेंगे।
ठीक है। तो पहला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है आपका, मास्टर जी ने बच्चों से किस रास्ते से जाने को कहा। तो देखिए क्वेश्चन में से ही ज़्यादातर हमने आंसर आता है, ठीक है। तो पहला देखिए, मास्टर जी ने बच्चे से किस रास्ते से जाने को कहा। तो देखिए हमने इसका उत्तर लिखा है, मास्टर जी ने बच्चों से कहा सभी बच्चे सीधे रास्ते से मंदिर तक जाएंगे। कौन से रास्ते से जाने को कहा? सीधे रास्ते से, ठीक है, मंदिर तक जाएंगे। दूसरा देखिए, अध्यापक छात्रों को कहाँ ले गए। अध्यापक छात्रों को कहाँ ले गए। देखिए प्रश्न में यहाँ लिखा हुआ है, अध्यापक छात्रों को कहाँ ले गए। उसका उत्तर देखिए, अध्यापक छात्रों को पहाड़ी यात्रा पर ले गए। कहाँ ले गए? पहाड़ी यात्रा पर, ठीक है। तीसरा देखिए, धर्म प्रकाश किस रास्ते से गया। धर्म प्रकाश किस रास्ते से गया। तो देखिए तीसरा यह हैगा आपका, धर्म प्रकाश किस रास्ते से गया। इसका हमने उत्तर लिखा है, धर्म प्रकाश पहाड़ी के रास्ते से गया। कौन से रास्ते से गया? पहाड़ी के रास्ते से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चौथा आपका, धर्म प्रकाश की रक्षा किसने की। धर्म प्रकाश की रक्षा किसने की। चौथा देखिए यहाँ लिखा हुआ है, धर्म प्रकाश की रक्षा किसने की। इसका उत्तर हमने लिखा है, धर्म प्रकाश की रक्षा साधु बाबा ने की। किसने की? साधु बाबा ने की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप पेज ओपन कर लीजिए। यहाँ पर भी आप पार्ट शो करेंगे, यहाँ पर भी आप डेट शो करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए, पांचवा देखिए, मंदिर पर जाने वाला रास्ता कैसा था। मंदिर पर जाने वाला रास्ता कैसा था। उल्टा सीधा था, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा था, या सीधा था। तो देखिए हमने इसका उत्तर में लिखा है, मंदिर पर जाने वाला रास्ता कैसा था। तो मंदिर पर जाने वाला रास्ता सीधा था, ठीक है, उल्टा सीधा नहीं था, उल्टा टेढ़ा मेढ़ा नहीं था। मंदिर पर जाने वाला रास्ता सीधा था, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आप सभी बच्चे अच्छे तरीके से वर्क कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाता है, हमारा एनुअल कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे एनुअल कोर्स कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीटेड। एनुअल कोर्स क्या हो जाता है, हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो सभी बच्चे अच्छे तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे। देखिए पार्ट 14 में हमने क्या कराया है, पार्ट 14 में हमने क्वेश्चन आंसर कॉपी पर ही कराए हैं चैप्टर 16 के, ठीक है। तो सभी बच्चे अच्छे तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाता है, हमारा बुक पर भी कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो हम बुक पर भी यहाँ लिखेंगे कोर्स कंप्लीट, एनुअल कोर्स कंप्लीट, ठीक है। एनुअल कोर्स हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए चैप्टर 13 में हमने आपको बताया था, चैप्टर 13 में हमने आपको सॉरी बेटा चैप्टर 13 कह रहे हैं, पार्ट 13 में हमने आपको चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15 यानी कि 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कराए थे, ठीक है। पार्ट 14 में हमने एक ही चैप्टर कंप्लीट कराया आपका 16, ठीक है। पार्ट 14 में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कराया है आपका 16, ठीक है, सीधा रास्ता। तो यहाँ क्या हो जाता है, पार्ट 13 से हमारा एनुअल कोर्स स्टार्ट हुआ है और पार्ट 14 में हमारा एनुअल कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो सभी बच्चे अच्छी तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे, वीडियो अच्छे से देखेंगे और अच्छे से ही पढ़ेंगे। वीडियो पूरी देखेंगे, पार्ट कोई नहीं भूलेगा लिखना, और डेट भी शो करेंगे, पार्ट भी शो करेंगे। ओके, थैंक यू।